अपने जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का पता लापता ना हो जाए, इसके लिए पत्रकार लोगों की बहुत आवश्यकता होती है। लोकतंत्र के एक स्तंभ होते हैं हमारे पत्रकार। लोक का तंत्र स्थापित हो, इसके लिए अगर पत्रकार लोग अपने कर्तव्य का पालन करें, सही तरीके से करें, तो निश्चित तौर पर इससे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा होती है और इसलिए पत्रकारों की प्रतिष्ठा करना आवश्यक भी होता है। वो कोई हास्य के कवि हैं, वो लिखते हैं कि पत्रकार बंधुओं से डरता हूँ खूब मित्र, जाने क्या ये लिखे और लिख कर छाप दे। पत्रकार बंधुओं से डरता हूँ खूब मित्र, जाने क्या ये लिखे और लिख कर छाप दे। पुलिस महकमे से डरता हूँ खूब मैं तो, जाने किस धारा में ये धरे और चाप दे। पत्रकार वास्तव में बहुत जिम्मेदारी का कार्य होता है। किसी सूचना को कहाँ तक पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, और वो इन लोगों के अंदर खूब अच्छी कला भी होती है। आप सब लोग देखते हैं डिबेट में कुछ नहीं होता, उसको ऐसा बनाते मालूम पड़ता शास्त्रार्थ हो रहा है, होता कुछ नहीं है, लेकिन उसको ऐसे प्रस्तुत करते मालूम पड़ता बड़ा भारी शास्त्रार्थ हो रहा है। और इस केस का निर्णय एकदम तरीके से हो जाएगा और 4 दिन बाद वो केस ऐसा गायब होता है जो हिरण के सींग गायब होते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गुल हो गया, खत्म हो जाता है। तो बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है और मैं चौधरी साहब का धन्यवाद करूँगा। इसको मैं बिल्कुल भी व्यवधान नहीं मानता हूँ। इनका सम्मान करना, सम्माननीय का सम्मान करना व्यवधान नहीं है, तो सावधान है। बहुत अच्छा कार्य किया आपने। मेरी ओर से भी, मैं अपने मंच की ओर से आदरणीय सिरोही जी, जो सिरोही है, सिरोही सिर पर रोहण करने वाले, बालों को सिरोरूह कहा गया है। बालों का पर्यायवाची सिरोरूह, जो सिर पर रोहण करते हैं उन्हें बोलते हैं सिरोही। तो सिरोही सिरोही है। आपका बहुत बहुत सम्मान हम सब की ओर से है। पीछे मैं लगभग प्रातःकाल यज्ञ में 15-15 मिनट कम से कम 6 दिन तक, और उसके बाद कम से कम 45 मिनट और 1 घंटे का कार्यक्रम 12 बार आपके बीच में प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो 12-6 18 बार मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ पीछे 7 दिनों में। आज 7वां दिन है और अब तो चला चली वाला कार्यक्रम है। ये आर्य समाज का मंच है। यहाँ का मनोरंजन योग दर्शन के सूत्रों से होता है। आर्य समाज के मंच का मनोरंजन योग दर्शन के सूत्रों से होता है। वेद मंत्रों के शब्दों के विविध अनुवादों से होता है। साहित्य की सुंदर कलाओं से होता है। व्याकरण के द्वारा एक एक शब्द की उधेड़ बुन से होता है। ये हमारे मनोरंजन के साधन होते हैं। हम लोग आनंद लेते हैं तो शब्दों में आनंद लेते हैं और दिन भर शब्दों के बीच में रहते हैं। लोग कहते हैं कि आर्य समाज में कथा नहीं होती है। मैं कहता हूँ कथा केवल आर्य समाज में ही होती है, बाकी जगह तो व्यथा होती है। कथा तो आर्य समाज के पास में रहती है, जहाँ पर वाक्य का प्रबंध किया जाता है। लोग आपको वेद मंत्र श्रवण कराते हैं। इस दुनिया भर का साहित्य, सारी दुनिया के साहित्य में अगर सर्वश्रेष्ठ साहित्य पूछना हो तो आप क्या कहेंगे? हम ना बोले तो विदेशी लोग बोलते हैं ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरी। संसार के पुस्तकालय की सबसे पुरानी किताब क्या है?
और जहाँ जिस समाज के लोग ऋग्वेद के मंत्रों से यज्ञ करते हों और यज्ञ के आसन पर बैठा हुआ प्रवक्ता वेद मंत्रों के व्याख्यान करके आपको सुनाता हो, इससे अच्छी कथा और आपको कहाँ सुनने को मिल सकती है। विश्वदानीम सुमनसस्याम, कल मैं मंत्र पर चर्चा कर रहा था। विश्वदानीम सुमनसस्याम, वयम विश्वदानी सर्वदा सुमनसस्याम, सुंदर सुंदर मन वाले होवे, हम सदा सुंदर मन वाले होवे। वेद ने कहा कभी दुर्मन मत होना, सब जने सुमन बन जाना। जो सुमन बन जाते हैं वो गले का हार बनते हैं, जो दुर्मन होते हैं वो प्रहार संहार ऐसे स्थानों पर जाकर के पहुंचते हैं। तो गले का हार बनना है, उपहार बनना है तो सुमन बनना है, ये वेद का आदेश है। और पूरी दुनिया के जितने भी हम जिनको धर्म ग्रंथ कहते, पहले तो कहना नहीं चाहिए, उनको धार्मिक ग्रंथ तो कह सकते हैं लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। आप सोचेंगे धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ में क्या अंतर है। धर्म ग्रंथ का मतलब होता है धर्म को परिभाषित करने वाला, धर्म ग्रंथ का मतलब होता है धर्म की व्याख्या करने वाला, और धर्म ग्रंथ का मतलब होता है धर्म की प्रतिष्ठा करने वाला। और धार्मिक ग्रंथ क्या करता है, धर्म ग्रंथ के किसी प्रसंगों को लेकर के कुछ कुछ बात कहने वाले ग्रंथ का क्या नाम है, धार्मिक ग्रंथ। तो वेद आपका धर्म ग्रंथ है और वह किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज, किसी एक राष्ट्र का नहीं है, पूरे विश्व राष्ट्र का है, पूरे संसार का है। किसी एक सीमा में आप उसको बांध नहीं सकते हैं। यह पूरी विश्व की धरती के लिए एक जैसा संदेश देता है और केवल मनुष्यों के लिए नहीं देता है, पशु पक्षियों के लिए भी मित्रता का संदेश देता है। मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, यानी का मित्र चक्षुषा मनुष्यान समीक्षन्ता, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि। गाय हमारा मित्र है, ये पक्षी जो है वो हमारे मित्र हैं, नन्ही सी तितली हमारी मित्र है, मधुमक्खी हमारी मित्र है। संसार के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी मेहनत की, लेकिन एक चम्मच शहद का निर्माण, जामनगर आर्य समाज में मेरा व्याख्यान हो रहा था, व्याख्यान लाइव हो रहा था, सिटी चैनल पर प्रसारित हो रहा था और पूरे दिन मैंने ईश्वर की व्याख्या की। रात को जब मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया, जनता सब चली गई, तो रात में 9 बजे कबीर पंथ के लगभग 150 व्यक्ति वहां आए। दरवाजा खटखटाया तो मैंने छज्जे पर से झांक के देखा तो पूरी भीड़। मैंने प्रधान जी को फोन किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, बोले दरवाजा मत खोलना, मैं पुलिस को लेके आ रहा हूँ। मैंने नीचे उतर करके उनके आने से पहले दरवाजा खोल दिया। वो सब लोग अंदर आए, बोले शिवदत्त पांडे कौन है? मैंने कहा सामने ही खड़ा है। बोले बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं सन्नत में कूद के फिर मंच पर बैठ गया तुरंत। मैं कूद के मंच पर आ गया। बताइए। बोले अब तुम हमारे सामने ईश्वर सिद्ध करो। मैंने कहा 1 मिनट में सिद्ध कर दूंगा, चुटकी बजा के। बोले कैसे करोगे? मैंने कहा मुझे 1 चम्मच शहद खिला दो, मैं तुरंत ईश्वर सिद्ध कर दूंगा। जो अब मुखिया बन के आए थे उन्हें अपने छोटे का दौड़ के डाबर हनी ले आया। मैंने कहा खबरदार, डाबर हनी लाने गए तो जो तुमने बनाई वो ला के आओ, तुमने जो हनी बनाया हो वो लेकर के आओ। बोले हमने तो नहीं बनाया। मैंने कहा क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? जानते हो कैसे बनता है? बोले हाँ जानते हैं। कैसे बनता है? बोले फूलों से बनता है। मैंने कहा 5 किलो फूल यहाँ मंच पर रखे, ले 1-8 किलो बना के दो, 1-8 महीने में बना देना। बोले नहीं हम पे नहीं बनेगा। मैंने कहा तो किन पे बनेगा? बोले मक्खियाँ बनाती हैं। मैंने कहा मक्खी बुद्धिमान की तुम बुद्धिमान? बोलो, मक्खी बुद्धिमान की तुम बुद्धिमान?
सिर खुजाने लग गए। बोले बुद्धिमान तो हम ही हैं। मैंने कहा तो शहद बनाओ, बुद्धिमान हो तो शहद बनाओ। बोले नहीं, शहद बनाने की बुद्धि तो मक्खी के पास है। मैंने कहा मक्खी तुमसे ज़्यादा चतुर है कि कम चतुर है? बोले शहद बना रही चतुर ही होगी। मैंने कहा उसको बनाने वाला कोई व्यक्ति तो होगा, कोई क्लास, कोई विद्यालय, कोई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जहाँ उसने सीखा हो शहद बनाना। बोले नहीं नहीं, वो तो नेचुरली जानती है। मैंने कहा जान अपने आप किसी से किसी को प्राप्त हुआ है आज तक? ज्ञान किसी को किसी से अपने आप प्राप्त हुआ है या किसी से प्राप्त होता है? तो जिसने मक्खी को पढ़ाया वो कौन है? वो बता दो, मैं ईश्वर सिद्ध कर दूंगा। बताओ। जिस विश्वविद्यालय में मक्खी ने शहद बनाने की कला सीखी, उस विश्वविद्यालय का कुलपति का प्रोफेसर का नाम बता दो, मैं तुमको ईश्वर सिद्ध करके बता दूंगा। क्या बताएंगे? चुप हो गए। बोले हम तो नहीं कर सकते। मैंने कहा याद करो मेरा वाक्य, जो दुनिया में सब मनुष्य मिल करके नहीं कर सकते वो काम यदि होता दिखाई दे तो करने वाला कौन है? ईश्वर। सिद्ध है ईश्वर, ईश्वर सिद्ध है। सारा संसार मिलकर के जिस काम को न कर सके और वो काम भी हो रहा हो तो उस काम को करने वाला कौन है? बोले हम तो कहते हैं कि नेचर से होता है। मैंने कहा व्हाट इज नेचर? नेचर क्या है? नेचर क्या है? बोले जो अपने आप। मैंने कहा अपने आप किसको कहते हैं? यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 8, सपर्यगात् शुक्रमकायम अव्रणम असनाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। जो अपने आप हो उसका नाम क्या है? ईश्वर। यस स्वयं भवति असो स्वयंभूर ईश्वर। जो अपने आप होता है उसी का नाम तो ईश्वर है। दुनिया में जो कुछ अपने आप हो रहा है उसका करने वाला कौन है? सिद्ध है ईश्वर। तुम्हारे बिना किए भी हो रहा हो। धरती 1 सेकंड में 29.58 किलोमीटर की दौड़ लगा रही है। किसने धक्का लगाया? ओमपाल जी गए थे क्या? धरती को धक्का किसने लगा? ब्रह्मचारी लोग गए थे क्या? तुम लोग? किसने लगाया? भयातस्य पृथ्वी तपति, ऋग्वेद प्रथम मंडल। उस परमात्मा की व्यवस्था से धरती दौड़ लगा रही है। धरती दौड़ कैसे लगा रही है? ईश्वर की व्यवस्था से। भिचाकसत चंद्रमा नक्तमेति, चमकता हुआ चंद्रमा रात को आता है। व्यवस्था किसकी है? अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि। उस परमात्मा के जो व्रत हैं, जो कर्म हैं, वो हिंसा रहित, दोष रहित, एकदम नियमित सुनिश्चित कर्म है। ये सब ईश्वर के कर्म हैं। हम और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो ईश्वर के कारण से ही बैठे हुए हैं। ईश्वर के कारण से बैठे। 1 सेकंड में एक झटका लगता है। उस झटके के बाद ना हाथ उठता है ना टांग उठती है। दिमाग कुछ काम करता नहीं, भूख प्यास का पता नहीं, कुर्सी पे उड़ते रहते हैं। पैर को हटाना हो तो हाथ से हटाते हैं और हाथ को हटाना हो तो दूसरे हाथ से हटाते हैं। न बोलने की सामर्थ्य रहती, न चलने की सामर्थ्य। ये जो बोलने और चलने की सामर्थ्य आज आपको यहाँ तक लेकर के आई है, उस सामर्थ्य का देता कौन है? या आत्मदा बलदा। ये देखो ईश्वर सिद्ध है कि असिद्ध है? ईश्वर सिद्ध है। या आत्मदा, जिसने आत्म ज्ञान दिया, शरीर, आत्मा और समाज का बल जिसने दिया। प्रशिशम यस्य देवाः, जिसकी सारे विद्वानों ने सारे जीवन उसी का गुणगान गाया है। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया ही अमरत्व है, छाया का हट जाना ही मृत्यु है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस देवता की भक्ति करो।
ईश्वर सिद्ध है कि नहीं? ये ज्ञान देने वाला पूरी धरती को अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो उसका नाम क्या है? बाकी जो लोग हैं ना वो ईश्वर को इस रूप में प्रकट नहीं करते, ईश्वर को अपनी तरह का प्रकट करते हैं। जैसे हम हैं वैसी ईश्वर है, और अपनी तरह भी नहीं करते, अपने से भी डाउनफॉल, अपने से भी नीचे पहुंचा देते हैं। हम उससे अच्छे हैं, भगत के वश में हैं, बोल दो भगत के वश में है भगवान। अच्छा, जो भगवान भगत के वश में होगा वो भगत से डाउन होगा कि ऊपर होगा? नीचे कि ऊपर? जो ऊपर है वो भगत के वश में है भगवान, तो भगवान नीचे, हम हमारे वश में भगवान रहता है। और हम क्या कह रहे हैं? विश्वस्य मिषतो वशी, उस परमात्मा के वश में ये सारा का सारा ब्रह्मांड है। अगर ब्रह्मांड ईश्वर के वश में है तो ठीक चलेगा। इमर्सन एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, इमर्सन विचारक, अच्छा विचारक, उसने एक जगह लिखा, ईश्वर के पास जितनी सामग्री है अगर उतनी सामग्री हमको दे दे तो हम ईश्वर से ज्यादा सुंदर संसार बना देंगे। इमर्सन ने कहा, क्या बोला? ईश्वर के पास जितना मटेरियल है वो सारा मटेरियल अगर हमको दे दे हम ईश्वर से ज़्यादा सुंदर संसार बनाएंगे। मैंने कहा चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम संसार बनाओगे, तुम बढ़िया घर बनाओगे, लेकिन किसके लिए? अपने लिए कि सबके लिए? अगर हम तुमको सब कोई अधिकार दे दिया जाए कि अपनी मर्जी से बना लो तो अपने पड़ोसी का घर कैसा बनेगा? पड़ोसी का घर कैसा रहेगा? अपने से अच्छा कि बुरा? अपने घर में संगमरमर होता है और भगवान का घर बनाते हो तो घर से बचे हुए संगमरमर को वहां पहुंचा देते हो। तुम भगवान का घर बनाते हो और अपने घर में उससे ज़्यादा अच्छा सिस्टम करते हो। तुम दूसरों के लिए बनाते तो कैसा बनाते? अगर इमर्सन दुनिया बनाते तो कैसी बनाते? अपना घर तो 7 मंजिल का और सबका घर 1 मंजिल में भी छोटा करने की जुगाड़ करते। इसलिए परमात्मा ने तुमको बनाने का अधिकार नहीं दिया है, बनाने का सारा अधिकार अपने हाथ में रखा हुआ है। और इसलिए रखा है क्योंकि वो न्यायकारी है, और इसलिए रखा है क्योंकि हमारे तुम्हारे आगे पीछे सारे के सारे कर्मों को, हम दूसरों के पीछे वाले कर्मों को जानते हैं क्या? अपने सब याद हैं क्या? छोड़ो दूसरों को, अपने सब याद है क्या? अभी जल्दी से तुरंत आपके सामने माइक लगाऊं और बोलूं बताओ पिछले रविवार को तुमने कौन सी दाल खाई थी, तुरंत बोल देंगे कि सोचना पड़ेगा? और पिछले साल 3 अगस्त को क्या खाया था पूछ लूं तो भी बता पाएंगे? ईश्वर को कण कण का क्षण क्षण का पता है, इसलिए न्यायाधीश कौन हो सकता है? ईश्वर ही हो सकता है। उस न्यायाधीश की व्यवस्था को बताने के लिए ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज को छोड़ के बाकी सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था बताते हैं। अकेला आर्य समाज है जो ईश्वर की व्यवस्था को बताता है। बोलो आर्य समाज का एक आर्य समाज का जो व्यक्ति वैदिक व्यवस्था को स्थापित करने वाला, वो धर्मगुरु, वो व्यवस्थित व्यक्ति कौन है? बाकी सब जितने संप्रदाय सबके गुरु हैं कि नहीं? हमारा आपका गुरु कौन है? हम सबका गुरु है ईश्वर। उपनयन संस्कार विधि। आचार्य ने विद्यार्थी से पूछा कस्य ब्रह्मचारी यसी, बताओ तुम किसके ब्रह्मचारी हो? ब्रह्मचारी ने आराम से कह दिया भवतः, हम तो आपके ब्रह्मचारी हैं। आचार्य जी ने कहा मैं तुरंत इस्तीफा दे रहा हूँ।
तुम मेरे ब्रह्मचारी नहीं हो। इंद्रस्य ब्रह्मचार्यसि अग्निराचार्यस्तव अहमाचार्यस्तव। तुम इंद्र के ब्रह्मचारी हो। तुम्हारा गुरु कौन है? ईश्वर। हम सबका गुरु कौन है? कहाँ पता लगा? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल। जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं वो पदार्थ, और जो विद्या है जिससे वो पदार्थ जाने जाते हैं वो विद्या और पदार्थ दोनों का आदि मूल कौन है? इस जगत का जितना दृश्य आपको दिखाई देता है इसका भी मूल ईश्वर, और इस जगत को जानने की जितनी विद्या हमारे पास है उसका भी आदि मूल। तो गुरु कौन है? गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। और अभी आप दर्शन का सूत्र सुन रहे थे महर्षि पतंजलि का, स पूर्वेशाम अपि गुरु, स पूर्वेशाम अपि गुरु, वह परमात्मा हमारे पूर्वजों का भी गुरु है। किसी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा भी है और तुम्हारे परदादे का भी है? बोले क्योंकि काले नानवच्छेदात, क्योंकि परमात्मा काल की सीमा से परे है, इसलिए पंजाब में कहा अकाल है। परमात्मा कैसा है? वो काल की सीमा से परे है, अकाल है, इसलिए वो हमारा भी गुरु है। मेरी माता जी भी गाती तो मैं वो माता, और माता जी की माता जी भी गाती थी तो मैं वो माता, और उनकी माता जी भी गाती थी तो मैं वो माता। वो सबकी माता है, सबका पिता है, सबका गुरु है। अगर वो गुरु है तो आप गुरु बने रहेंगे, अगर वो गुरु न रहा तो जो दुनिया के गुरु है ना ये आपको चेला बना देंगे। गुरु अगर वास्तव में गुरु है तो क्या बनाए, चेला की गुरु? सही से बोलो। जो है वो वही निर्माण करेगा। मैं आचार्य हूं तो मेरे पास जो 10 साल पढ़ेगा मैं उसको क्या बनाऊंगा? आचार्य। मैं गुरु हूं तो 10 साल पढ़ेगा उसको क्या बनाऊंगा? अगर वो सारे जीवन चेला ही रहे तो मैं गुरु हूं? आप अपने आप प्रश्न करो। आग के पास जा करके किसी को गर्मी ना लगे तो आग आग है। पानी को पी करके प्यास ना बुझे तो पानी पानी है कि नहीं है? अगर गुरु के पास जा करके गुरु ना बन गया तो गुरु गुरु है या गुरु भी शुरू है? गुरु उसको नहीं कहते जो चेला बनाता है, गुरु उसको कहते हैं जो गुरु बनाता है। आप पूछोगे कहाँ लिखा, मुझसे पूछना कहाँ लिखा है, मैं आपको तुरंत वेद मंत्र बताऊंगा। मैं जो कहूंगा मुझसे पूछोगे तुरंत आपको वेद मंत्र दूंगा। यदग्नेश्यामहं त्वं, यदग्नेश्यामहं त्वं, त्वं वाघास्याहं शिष्टे सत्या इहाशिष। तुम्हारे आशीर्वाद तब सफल होंगे जब मैं तुम हो जाऊं और तुम मैं हो जाओ। मेरा आशीर्वाद तब सफल होगा जो मैं हूं वो तुम हो जाओ। मेरे पास आने वाला विद्यार्थी मैं यदि गुरु हूं तो मेरे पास आने वाला अगर गुरु बन जाए तो आशीर्वाद सफल, और गुरु ना बना तो फिर मैंने किया क्या? खाक छान रहे थे। सारे दुनिया के गुरु चेले बनाते हैं, आर्य समाज के गुरु सबको गुरु बनाते हैं। तो कौन सही गुरु है? हमारे यहाँ जो व्यक्ति चपरासी 10 साल रह ले वो पुरोहित हो जाता है। प्रमाण पत्र बैठे हुए, सर्टिफिकेट। हमारे यहाँ जो 10 साल के लिए सेवक बन जाए उसे हम कहते जाओ बेटा हवन करवाया, हो गए तुम पंडित हो गए। कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, 10 साल मेरे पास रह गए तो मैं आपको पंडित बना के ही छोड़ूंगा।
नहीं तो हमारा आशीर्वाद असफल हो जाए। सृष्टि सत्या यह भगवान ने वेद में जो मंत्र दे रखे हैं सारे जीवन की समस्याओं के समाधान अगर आपको वेद में देखना हो तो आप देख सकते हैं। समस्या समाधान, समस्या असुक्षेपणे धातु है, अस्या माने फेंक देना, सम माने समता, समता को यथोचित को फेंक दो तो समस्या और समता का आधान कर दो तो समाधान। समता को निकाल दिया तो समस्या और समता का आधान कर दिया तो वेद कहता है कि सबको समान करो, सबको लाइन में लाओ, सबको व्यवस्था में लाओ, उनकी रुचि गुण और कर्म के स्वभाव के अनुसार उनको पदवी प्रदान करो और जब वो पदवी प्राप्त कर ले तो फिर सबसे प्यार करना शुरू कर दो। यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र संख्या 60। ऐसे पते दे के मैं आपको बता रहा। प्रियम मा कृणु देवेषु प्रियम राजसु मा कृणु प्रियम विश्वेषु शूद्रेषु मयि देहि प्रिया प्रियम। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में प्यार भर दो, क्षत्रियों के प्रति मेरे मन में प्यार भर दो, वैश्यों के प्रति मेरे मन में प्यार भर दो और शूद्रों के प्रति प्रिया प्रियम डबल प्यार भर दो। शत्रुओं के प्रति मेरे मन में, शूद्रों के प्रति मेरे मन में सिंगल नहीं डबल प्यार भर दो, 2 गुना प्यार भर दो। बताओ हम किसको छोटा कहेंगे, किसको बड़ा करेंगे? समता का आधान करने वाला ग्रंथ कौन है? मंत्र मैं आपको सुना रहा हूँ, प्रमाण आपको दे रहा हूँ। प्रियम मा कृणु देवेषु प्रियम राजसु मा कृणु प्रियम विश्व शूद्रेषु मयि देहि प्रिया प्रियम। शूद्रेषु मयि देहि प्रिया प्रियम। शूद्रों में मेरे मन में शूद्रों के प्रति और अधिक प्रेम भर दो। शूद्र है कौन? जो गुरु के पास जाकर के भी गुरु नहीं हो पाया, लघु रह गया। किस कारण से? किस कारण से रह गया? अपने संस्कारों के कारण से, अपने चित्त के दर्पण को साफ न करने के कारण से। परमात्मा ने आपको एक पन्ना दिया, एक कागज दिया। ब्रह्मचारीगण ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। परमात्मा ने तुमको एक कागज दिया, तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि इस कागज पर अंग्रेजी में ABCDEFG लिखो, तुमने लिख दिया। अब गुरुजी ने कहा कि इसको मिटाना मत, इसी के ऊपर काखा गागा गा चाचा चाचा यहाँ लिखो, तुमने वो भी लिख दिया। गुरुजी ने कहा इसको मिटाना मत, इसी के ऊपर अलिफ भी जिम चिम चिमते लिख दो, आपने वो भी लिख दिया। अब किसी के पास ले जाओ, भैया इसको पढ़ दे क्या लिखा है, तो क्या पढ़ेंगे? आप में से कोई पढ़ पाएगा? परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ऐसे ही हम सबको चित्त रूपी पन्ना दिया था और कहा था इसके ऊपर लिखो, लेकिन लिख करके मिटाते भी रहना। हमने मिटाने का अभ्यास नहीं किया, हमने योग नहीं किया, हमने साधना नहीं की, हमने तपस्या नहीं की, उसी पन्ने पर लिखते रहे 1 अरब 97 करोड़ साल हो गया लिखते लिखते। अब कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? इसीलिए वो गुरु के पास में रह करके भी पढ़ नहीं पाया। और जिसने अपने पन्ने पर लिखे हुए को मिटाता रहा, नया लिखता रहा, वो पढ़ सकता है। जिसने पन्ने पर मिटाया नहीं वो पढ़ नहीं पाया, जिसने मिटा लिया वो नया नया लिखता रहा, नया नया पढ़ता रहा। तो जिसने जितना बढ़िया पन्ना साफ रखा उसका लेख उतना बढ़िया पढ़ा गया। बढ़िया पढ़ करके कोई ब्राह्मण बन गया, बढ़िया पढ़ के कोई क्षत्रिय बन गया, बढ़िया पढ़ के कोई शूद्र बन गया, वैश्य बन गया, और कोई नहीं पढ़ पाया तो फिर कहा कि इसका पन्ना गंदा है, कोई बात नहीं, इसको इन तीनों के साथ में लगा दो, इस जन्म में सही कर्म करेगा, इसका पन्ना भी थोड़ा साफ होगा, अगले जन्म में इसका पन्ना और बढ़िया हो जाएगा, और जब आएगा लौट के तो बढ़िया पन्ना लेकर के आ जाएगा। इतनी दिव्य व्यवस्था, इतनी सुंदर श्रेष्ठ व्यवस्थाएं परमात्मा ने हमारे सबके लिए बना रखी। और वेद मंत्र, सारे संसार का कोई समाधान खोजना हो वेद के पास जाओ, वहाँ सर्वत्र संगच्छध्वम
संगच्छध्वम माँ भी गच्छध्वम, कभी भी उल्टे उल्टे मत चलना, मिलके चलो। संवदध्वम संवाद करो, विवाद मत करना। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांस जानताम, अपने को दूसरे पर थोपने के बजाय दूसरे के अनुकूल अपने को कर लेना। दूसरा मेरे अनुसार हो जाए उसके बजाय तुम इसके अनुसार हो जाओ। समूह मनांसि जानताम, देवा विद्वान लोग भागम अपने भजनीय पदार्थों को यथा पूर्वे जैसे पहले से सेवन करते थे। संजानाना उपासते, ज्ञान पूर्वक दूसरों के कर्मों का ध्यान रखते हुए, दूसरों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने कर्मों को करते थे। तुम भी ऐसे ही किया करो, आनंद होगा, सुख से रहोगे। सबके पीछे डंडा लेके पड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। महर्षि ने पूरा सारांश में नियम लिख दिया। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। एक एक मंत्र दे रखे। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भाई भाई आपस में द्वेष न करें। माँ स्वसारम उतस्वसा, बहने बहने भी आपस में द्वेष न करें। न भाई भाई आपस में करें, न बहने बहने आपस में करें। और बहनें एक माँ के गर्भ से पैदा, वो भी बहनें, और एक गर्भ से पैदा हुए पुत्रों के कारण जो घरों में आई हैं वो भी बहनें, जिनको हम लोग देवरानी जिठानी बोलते हैं, वो भी बहन। माँ स्वसारम उतस्वसा सम्यंचा, सब ओर से सब व्रता भूतवा, एक समान व्रत वाले हो करके वाचम वदत भद्रया, कल्याणकारिणी वाणी का प्रयोग करो और सारे संसार को सुखी करने का प्रयास करो। संसार को सुखी करना वेद का आदेश है, सबको सुखी करना वेद का आदेश है। ईश्वर की आज्ञा। मैं आदरणीय सिरोही जी बम्बई में हम लोग थे, पत्रकार सम्मेलन था, तो 4-5 लोग हम लोग बैठे हुए थे और पत्रकार बंधु प्रश्न, लगभग 20 पत्रकार बुलाए थे। आर्य समाज गोरेगांव का कार्यक्रम था। एक महिला पत्रकार थी, वो अंग्रेजी पेपर की थी, लेकिन बड़ा सुंदर हिंदी, बड़ी कलात्मक हिंदी बोल करके प्रश्न कर रही थी। उसने पढ़ने कि आप लोग आर्य समाजी लोग पूरे विश्व का वैदिकीकरण करना चाहते हैं, क्यों? और सवाल पूछा राम नाईक जी से। राम नाईक जो गोविंदा से उस साल हारे हुए थे। राम नाईक जी ने ऐसे हाथ रखा, बोले नो कमेंट, मुझे इस प्रश्न के उत्तर में कुछ नहीं कहना है। एक दूसरे सज्जन थे, बोले आप, बोले हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन विरोधी लोग हमको करने नहीं देते। तीसरा नंबर मेरा था। मैंने कहा बहन जी मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? बोले सवाल नहीं, जवाब दो। मैंने कहा मैं जो जवाब देना चाहता हूँ आपके मुख से दिलवाना चाहता हूँ। बोले अच्छा पूछो। मैंने कहा रात को आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ, कै बजे आऊँ? बोले मैं 9 बजे भोजन करती हूँ। मैंने कहा अगर मैं 8:30 बजे आ जाऊँ तो? बोले मैं घर पर नहीं मिलूँगी। मैंने कहा 10 बजे आऊँ तो? बोले तो भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, होटल से चपातियाँ लाती हूँ गिन के 4 और सारी खा लेती हूँ। 10 बजे आओगे तो भोजन नहीं मिलेगा। मैंने कहा इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे घर में आओ तो मेरे नियम से आओ? और क्या, मेरे घर में आओ तो मेरे नियम से आओ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं जिसके घर में जाओ उसके नियम के अनुसार चलो? बोले बिल्कुल। मैंने कहा ये दुनिया किसका घर है? ये दुनिया किसका घर है? बोली ईश्वर का। मैंने कहा ईश्वर के घर में आओ तो किसके नियम से चले? अभी तुमने बताया जिसके घर में जाओ उसके नियम से चलो। दुनिया किसका घर है? बोली ईश्वर का। ईश्वर के घर में किसका नियम चलेगा? बोली ईश्वर का। मैंने कहा ईश्वर के नियम कहाँ मिलेगा? बोली वेदों में। मैंने कहा इसीलिए विश्व का वैदिकीकरण चाहिए, इसीलिए विश्व का वैदिकीकरण चाहिए, क्योंकि विश्व को वेद के सिद्धांत के अनुसार चलाना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का घर है, और ईश्वर का घर का, ईश्वर के घर के नियम कैसे चलेंगे? ईश्वर के अनुसार। ईश्वर के नियम कहाँ है? कोई कहेगा कुरान में, मैं कहता हूँ नहीं कुरान में। कोई कहेगा बाइबल, मैं कहता हूँ नहीं बाइबल में।
बाइबल में ईश्वर के घर के नियम नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरे कुरान में कोई गणित का एक सूत्र मुझे निकाल के बता दे, गणित का एक नियम निकाल के बता दे। और जिसमें सब विद्या नहीं, वो ईश्वर का नियम कैसे हो सकता है? और मुझसे गणित पूछो, मैं आपको वेद के 100 मंत्र सुनाऊं। एकाच में तिस्रश्च में तिस्रश्च में पंचच में पंचच में सप्तच में सप्तच में नवच में नवच में एकादश में एकादश में त्रयोदश में त्रयोदश में पंचदश में पंचदश में सप्तदश में सप्तदश में नवदश में नवदश में एकविंशतिश में एकविंशतिश में त्रयोविंशतिश में त्रयोविंशतिश में पंचविंशतिश में पंचविंशतिश में सप्तविंशतिश में सप्तविंशतिश में नवविंशतिश में नवविंशतिश में एकत्रिंशच्च में एकत्रिंशच्च में त्रैत्रिंशच्च में त्रैत्रिंशच्च में यज्ञेन कल्पन्ताम स्वाहा। यजुर्वेद अध्याय 18 निकाल करके देख लो। 1 3 5 7 9 और संख्या और चतस्रस। दूसरा मंत्र इतने बड़ा सुनाओ। चतस्रस में अष्टौच में अष्टौच में द्वादश में द्वादश में षोडश में 4 4 का पहाड़। तो यहाँ तो युगल योग योग वाला भी, सम वाला भी और विषम वाला भी, पूरी गणित विद्या। शतम चायुतम च प्रयुतम च न्यूतम चार्बुदम च, इतना लंबा मंत्र है। पूरी गणित विद्या यजुर्वेद के 18 अध्याय में परमात्मा ने दे रखी है, जिसमें संसार में रहने के लिए प्रत्येक मनुष्य के लिए सब विद्याओं का वर्णन हो। वो ईश्वर का ग्रंथ है, इसलिए ईश्वर का ग्रंथ वेद है। इसलिए आर्य समाज विश्व का वैदिकीकरण करना चाहता है, क्योंकि ईश्वर के नियम ईश्वर के घर में ठीक ठीक चलने चाहिए। ये आर्य समाज का लक्ष्य है। आर्य समाज इस लक्ष्य को संसार में लागू करना चाहता है। हम अपने इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। कोई कहता है आर्य समाज में ये नहीं वो नहीं है। जिसको ये नहीं वो नहीं लगता हो, वो कुलदीप जी के पूरे परिवार को बिठाल के भजन सुन ले और मेरे पूरे परिवार को बिठाल के वेद मंत्र सुन ले, सब होश ठिकाने हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने पीछे 7 दिन तक मुझे सुना है। 11:30 का टाइम दिया था, मैं 5-7 मिनट अतिरिक्त कर गया हूँ। मुझे भी एक दूसरी सभा में जाना है ब्रिज घाट आर्य समाज में, इसके लिए मैं भी थोड़ा निवृत्त होना चाहूँगा। मुझे जो संदेश देना था वेद के सिद्धांत को विश्व में लागू करने का, जो आर्य समाज का उद्देश्य है, वो मैंने आपके समक्ष प्रकट किया है। पिछले 13 दिनों में आप लोगों ने हमारा खूब सहयोग किया, बहुत प्रेम से सुना। गुरुकुल के लिए हमारे आदरणीय कई लोगों ने, बहन कविता जी ने, श्रीमान श्री भगवान जी, श्री कमल नारायण जी, श्री नरेंद्र पांचाल जी, आप सब लोगों ने गुरुकुल, श्री सुभाष चंद्र जी सूबेदार साहब, इन सब लोगों ने गुरुकुल के लिए भी सहयोग प्रदान किया है। और बहुत प्रेम से मैं आनंदित, दान देने में कम होता हूँ। आनंदित जब श्रोता बैठ करके मुस्कुराता हुआ सुनता है तो मुझे ज़्यादा आनंद होता है। वो आनंद आप लोगों ने मुझको दिया है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बोलने के प्रवाह में कुछ कड़वा खट्टा वट्टा हो गया हो तो उसको मीठा समझ करके प्रयोग कर लेना। बहुत सद्भाव के साथ, बड़े विचार के साथ, बहुत अध्ययन करके बड़ी पढ़ाई करी है, बहुत किताबें पलटी हैं, बहुत पुस्तकालय के पुस्तकालय। और जिस कुटिया में अब रहता हूँ, जिधर को मुँह करूँ उधर एक अलमारी पुस्तकालय की भरी मिल जाएगी। कम से कम 10,000 पुस्तकों के बीच में ही सोता हूँ मैं। तो जिधर को आँख खोलोगे उधर पुस्तक ही पुस्तक दिखाई देगी। पुस्तकों के बीच में रहता हूँ, ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, ऋषियों का जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। जो सिद्धांत उन्होंने बताए हैं उनको परिवार सहित विधिवत जीने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई हीला हवाली करने का विकल्प के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं होते हैं। और जो जीता हूँ वो दूसरों को जिलाने के लिए उपदेश करता हूँ। आप लोगों ने प्रेम से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते वाणी को विरमित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ये बहुत अच्छा पूछा इन्होंने, स्नान मंत्र कौन से में है? तो यजुर्वेद अध्याय 36, अथर्ववेद कांड 1, ऋग्वेद कांड 7, ऋग्वेद कांड 7, यजुर्वेद अध्याय 36। ये मंत्र आपको स्नान वाले मिलेंगे। यजुर्वेद में 36 अध्याय में आपको ये मंत्र मिल जाएंगे, देख सकते हैं।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हो। मैं इसमें के लिए अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।